नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का विषय है राहु का गोचर प्रभाव तुला राशि पर क्या होगा। तुला लग्न वाले जातक के ऊपर इस राहु गोचर का क्या प्रभाव होगा जब राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेगा। मीन राशि में गोचर करते हुए राहु के प्रभाव को जानेंगे कि राहु किस तरह से तुला लग्न वालों के ऊपर, तुला राशि वालों के ऊपर प्रभाव को डालेगा। आपके सामने तुला लग्न का चार्ट है। इस चार्ट के अंदर जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, ये लग्न हाउस है। इसको हम लोग पहला हाउस भी कहते हैं और लग्न हाउस भी कहते हैं। अब राहु जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, इस लग्न चार्ट के अंदर 1 नंबर जहां लिखा है, ये सप्तम हाउस है। इस घर को छोड़कर राहु जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, इस घर के अंदर गोचर करने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। आप सभी जैसा जानते हैं, राहु एक राशि में 18 महीने तक रहता है, ऑलमोस्ट 540 दिनों तक। इस गोचर का प्रभाव 3 चरणों में देखने को मिलेंगे। पहले 60 दिन जो प्रभाव होंगे राहु के, वो थोड़े अलग होंगे। बीच का 240 दिनों तक का जो प्रभाव होगा वो अलग होगा, और लास्ट का 240 दिनों का जो प्रभाव होगा वो अलग होगा। राहु जैसे ही इस घर के अंदर गोचर करेंगे, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, यह लग्न चार्ट के अनुसार छठा घर है। षष्ठम हाउस इसको कहते हैं। जो षष्ठम हाउस होता है लग्न चार्ट के अंदर, वह छोटे मोटे रोगों का भाव है। छठा घर कर्जे का भाव है, और छठा घर लीगल कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों को देखने के लिए भी छठे घर को देखते हैं। जैसे ही राहु यहाँ आएगा, इस घर के जो स्वामी ग्रह हैं वो आपको गुरु है। 12 नंबर मीन राशि, मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु। तो गुरु के साथ राहु के जो संबंध है वो शत्रुता का है। तो राहु इस संबंध को निभाते हुए आते ही प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश करेगा। तो जब प्रतिकूल प्रभाव डालेगा तो इन सारी विषयों के ऊपर उसके जो प्रभाव होंगे वो आपको नकारात्मक होंगे। मतलब इन सारे विषयों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। छोटे मोटे रोगों में बढ़ोतरी हो सकती है, कर्जे बढ़ सकते हैं, व्यक्ति को कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों से, विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। इस पीरियड में उनके ऊपर कोई लीगल एलिगेशन भी लग सकता है। राहु का इस घर में गोचर करने का ये प्रभाव होगा। लेकिन आप सभी जानते हैं, राहु जहाँ बैठते हैं, हर ग्रह की अपनी एक दृष्टि होती है। उसी तरीके से राहु की 3 दृष्टियाँ हैं। राहु की पहली दृष्टि 5वीं होती है, फिर दूसरी दृष्टि 7वीं होती है, और फिर तीसरी दृष्टि 9वीं होती है। राहु अपनी पहली दृष्टि से यहाँ पर बैठते हुए 5वें घर पे उसकी दृष्टि होगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इस घर के ऊपर राहु की पहली दृष्टि होगी 5वें घर के ऊपर। दूसरी दृष्टि होगी उसकी 7वें घर के ऊपर जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, और तीसरी दृष्टि होगी जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर होगी। तो जब राहु की दृष्टि जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है
उस घर के ऊपर जब होगी तो राहु उस घर से संबंधित चीज़ों में कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव देगा। राहु की जैसे ही 4 नंबर जहाँ लिखा है मतलब कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा, और चंद्रमा के साथ राहु का जो संबंध है शत्रुवत है। 4 नंबर लिखा हुआ है जहाँ पर वो कर्म का भाव है। इस भाव को रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा है। जैसे ही राहु की यहाँ पर दृष्टि होगी, राहु प्रभाव डालते हुए पहले चरण में, पहले 60 दिनों में थोड़ी परेशानी को बढ़ाएंगे और परेशानी को बढ़ाते हुए कामकाज को प्रभावित करेंगे, प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, कामकाज में कमी लाने की कोशिश करेंगे, मन को भी पीड़ित करेंगे। चंद्रमा मन के कारक हैं, माता का भी कारक है, तो माता के स्वास्थ्य पर इस दृष्टि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिस कारण से माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु अपनी 7वीं दृष्टि से, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, इसको हम लोग द्वादश भाव भी कहते हैं, 12th हाउस, यहाँ पर पड़ेगी। तो जब यहाँ पर पड़ेगी, जो द्वादश भाव होता है वो खर्चे का भाव होता है, वो आपको अध्यात्म का भाव होता है, और वो आपको बंधन का भी भाव होता है। इन तीनों क्षेत्रों को प्रभावित करेगा राहु, इसलिए पहला विशेष ध्यान यह देना है कि किसी भी तरीके के कोर्ट कचहरी विवादों से दूर रखना है खुद को। साथ में इस पीरियड में व्यक्ति अगर आध्यात्मिक होगा तो उसका मन डाइवर्ट हो जाएगा, उसको आध्यात्मिक किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। साथ में उसको अगर वो थोड़ा पूजा पाठ करने की तरफ आकर्षित होना भी चाहेगा, खुद को उसमें इंगेज करने की कोशिश भी करेगा, तो उसका मन नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश करेगा राहु अपना दृष्टि डालते हुए। साथ में राहु को विशेष इस बात पर ध्यान देना है कि राहु जब इस घर के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति को अनावश्यक खर्चे बढ़ाने की ओर प्रेरित करेंगे, और लेविश लाइफ को दिखाने, मतलब आप ये मान लो दिखावटी पन के चक्कर में उस जातक के खर्चे बढ़ सकते हैं। राहु अपनी 9वीं दृष्टि डालते हुए जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है उस घर पर राहु की दृष्टि होगी। 8 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वृश्चिक राशि हो गई, और वो धन भाव हो गया, तो धन भाव के स्वामी हो गए इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल। तो मंगल के साथ राहु का जो संबंध है वो शत्रुवत ही है, लेकिन इस घर के ऊपर जब राहु दृष्टि डालेंगे तो इसके जो प्रभाव होंगे, शुरुआती दौर में राहु धन को कमी करने की कोशिश करेगा पहले जो 60 दिन होंगे, और साथ में थोड़े से गुस्से की प्रवृत्ति जातक के अंदर आएगी। उसके जो वाणी है वो कटु हो जाएगी। वे इस पीरियड में ऐसे जातक को अपने संबंधों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपके संबंधों को खराब कर सकता है, आपके कुटुंब के साथ में आपके व्यवहार को खराब कर सकता है, आपकी जो छवि है अपने रिश्तेदारों के बीच में उसको बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है, इसलिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, इतना जरूर है कि राहु जब इस घर के ऊपर दृष्टि डालेगा तो दूसरा जो घर होता है वो आपको वाणी का भी होता है। तो राहु सात्विकता, मतलब आप ये मान सकते हो कि आपकी वाणी में एक चालाकी, एक सातिराना शब्दों का इस्तेमाल करने की क्षमता आपके अंदर आएगी। आपके बातचीत में यह महसूस आप खुद कर सकते हैं कि आप स्वार्थी बनकर थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे, और उसमें कहीं ना कहीं सफलता भी मिलेगी। लास्ट के जो 240 दिनों का जो पीरियड होगा, जो तीसरा जो चरण होगा राहु के गोचर प्रभाव का, उस पीरियड में आपके धन में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी, धन में वृद्धि की स्थिति बन सकती है। एक चीज और मैं बता दूं, राहु जो है कि जब पहली दृष्टि से जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर जब दृष्टि डालेंगे तो लास्ट का जो चरण होगा 240 दिनों का, उस टाइम अश्लेषा नक्षत्र के अंश पर राहु की दृष्टि होगी, और अश्लेषा नक्षत्र के अंश पर जब राहु की दृष्टि होगी उस पीरियड में जातक का कामकाज अगर नकारात्मक रूप से प्रभावित भी हुआ होगा तो उस कामकाज में उसको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कामकाज में ग्रोथ देखने को मिलेगी। वो जो पिछले
परिस्थितियां उसको नकारात्मक थी वो सकारात्मक देखने को मिलेगी। इसी के साथ नमस्कार। फिर अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।